एडीएम के रूप में मिले, उनके साथ ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखें, धरातल पर चीज़ों को कैसे करना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी मिली। गोड़ लगतनी समाचार बटुए विक्रमगंज से रिपोर्टर बानी राजू रंजन दुबे जी। खबर के हेडलाइन सुनी। पीजीआरओ दिलीप कुमार के विदाई सह सम्मान समारोह में जुटल विक्रमगंज अनुमंडल के अधिकारी या जनप्रतिनिधि। पीजीआरओ के अनुमंडलीय प्रशासन आ जनप्रतिनिधि देने भावभीनी विदाई सह सम्मान समारोह के बाद प्रीति भोज के भइल आयोजन। कहल गईल बा कि विदाई होखे चाहे जुदाई होखे, ई बड़ा ही पल पीड़ादायी या कष्टदायी होला, लेकिन अजीबो गरीब दुनिया के रीति रिवाज सृष्टि के निर्माण काल से ही चलल आ रहल बा आ चलत रही। ई दुनिया के दस्तूर ह। कहल गईल बा कि यह दुनिया में जवन भी इंसान आइल बा ओकरा एक न एक दिन सबके रोला के आपन अमिट छाप छोड़ के एक स्थान से दूसरा स्थान चल जाए के बा, लेकिन सच्चा इंसान उहे बा जवन अपन याद के ही छोड़ के चल जाला, जिनकर याद ओह जगह के सब लोग अपना दिलो दिमाग में संजो के रखेलन, जेकरा भूलला पे भी उनका द्वारा कईल गईल कार्य जन्म जन्मांतर तक लोग याद क के संजो के राखेलन। ठीक उहे वाक्या बीएफए के शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगा रहल ख्याति प्राप्त अंजबीत सिंह महाविद्यालय परिसर में दोपहरिया के उपकारा विक्रमगंज करियमा बाल के परिसर में संध्या काल के समय शहर के आरा रोड में अवस्थित साईं उत्सव हॉल में देर रात महाविद्यालय के कुशल प्रशासक प्रभारी जेल सुप्रिंटेंडेंट वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय धारूपुर के शासी निकाय समिति सदस्य सह पीजीआरओ दिलीप कुमार के विदाई सह सम्मान समारोह में देखे के मिलल। यह कार्यक्रम में अनुमंडल के सब विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, स्थानीय चिकित्सक समेत स्थानीय पत्रकार के गरिमामय उपस्थिति रहल। कार्यक्रम के अध्यक्षता विक्रमगंज एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल, संचालन निर्देशक अयूब खान कैनी। कार्यक्रम के दौरान साईं उत्सव हॉल अनुमंडलीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, चिकित्सक, स्थानीय पत्रकार से खचाखच भरल रहल। एह दौरान उपस्थित सब लोग के आंख में खुशी या गम के आंसू रोकला के बावजूद थमे के नाम ना लेत रहे। कुछ समय खातिर कार्यक्रम स्थल पे उपस्थित सब गणमान्य लोग अपना कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ कुशल प्रशासक, सबके दिल पे राज करे वाला ईमानदार पदाधिकारी दिलीप कुमार के प्रति भाव विभोर दिखल। विदाई सह सम्मान समारोह के संबोधित करत एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल कहनी कि पीजीआरओ श्री कुमार एगो ईमानदार आ कुशल प्रशासक रहनी, साथे साथ श्री कुमार प्रतिभा के काफी धनी रहनी। एह दौरान मौका पे श्रीपाल कहनी, माफ़ करब श्रीपाल जी एसडीएम साहबानी कहनी कि सरजमी पे एसडीएम बन के जनवरी 2020 में आईनी, अपन कुशल कार्य के बखूबी निर्वहन करत सच्चा लगन ईमानदारी के साथ कार्य निभैनी, जेकरा बदौलत श्री कुमार के अंजबीत सिंह महाविद्यालय के कुशल प्रशासक, वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय धारूपुर के शासी निकाय समिति सदस्य के साथ साथ अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जैसन गरिमामय पद से सुशोभित कईल गई। सबसे बड़ बात हम सब खातिर रहल कि रोहतास खुद सुनी शेयर करी और आप और ऊंचे पदों पर जाएं तो उस पद को भी बहुत बेहतरीन तरीके से उसके दायित्वों का निर्वहन कर सकें। इनके कार्य करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पदस्थापित हूँ और मेरे कार्यालय के भी बहुत सारी चीज़ें लोक शिकायत निवारण के दायरे में आते हैं। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे तो बात हो रही थी, अभी पिछले महीने की बात है, स्टेट लेवल की मीटिंग थी, मीटिंग में गए हुए थे, उधर लौट के आए तो सब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या हुआ। तो इनका प्रदर्शन तो अच्छा था ही था, साथ ही साथ एक और चीज़ था कि पूरे बिहार में विक्रमगंज अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तर पर जो शिकायत था उसके निवारण कराने में 1 नंबर पर थे। और ये बात मुझे नहीं पता था,
क्योंकि हमको ये फोन करते थे कि सर आपके यहाँ के 7 गो मैटर हम जवाब बनवा दिए, साइन कर दीजिएगा, हम निष्पादन करवा दिए। हम कहा ठीक है भेज देना, हम कर हम साइन कर देते थे। तो हमको नहीं पता था कि मेरा 100% डिस्पोजल जो है वो विद इन टाइम हो रहा है। और हमारा अनुमंडल जो है वो खुद 1 नंबर पर है, मुझे भी नहीं पता था। इन्होंने ये बात बताई, मैं बड़ा खुशी हुआ। तो ये कार्य करने का जो तरीका है ये अपने आप में ये पूरा सेटअप मेरा है। अगर बन गया कोई प्रशासनिक व्यक्ति आज तक प्रचार नहीं बना है। यह पहली घटना है इतिहास की कि एक प्रशासनिक व्यक्ति प्रचार बना। देखिए प्रशासन अलग व्यवस्था है और शिक्षा अलग व्यवस्था है। एक बीए पास व्यक्ति भी, एक इंटर पास व्यक्ति भी आप प्रशासनिक व्यवस्था में चला सकते हैं, लेकिन प्रचार वही बनता है जिसकी योग्यता निर्धारित है। आपकी योग्यता नहीं निर्धारित है, आप बीपीएससी से जा सकते, यूपीएससी, तो वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था से अलग हटकर शिक्षा व्यवस्था में आइएगा तो आपके लिए मापदंड पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन इतिहास की पहली घटना एक प्रचार बना और इतना खूबसूरत प्रचार बना कि जिसको देखने के लिए लोगों की आंखें आज तरस गई और आंखें नम है कि वो प्रशासन क्यों जा रहा है। जाने के लिए तो यहाँ तो प्रशासन जाते हैं तो लोग खुशी मनाते हैं, जाने तो बड़ा बदमाश से चला गया। जैसे हम लोगों ने सीखे, अनिल साहब बहुत अच्छे थे, लेकिन वो गए तो खुशी मना रहे थे कि चलो आज के बाद छुट्टी हो गई। कोई हेलमेट नहीं चेक करेगा, कोई गाड़ी नहीं रोकेगा। तो ये विक्रमगंज के लोगों की खुशी के, हम उससे बड़े छोटे थे लेकिन वो बड़ा खुशी के बात था। वो कॉलेज पर भी आ जाते थे, प्रोसीडिंग लेने लगते थे, तो सारे कॉलेजों में मिठाई बांट के उत्साह मनाया गया कि वो आदमी चला गया, चाहे हम निश्चिंत हो गए। उनके विरुद्ध में पूरा अधिवक्ता संघ के लोग सड़क पर आ गए थे। तो ऐसे सबसे आगे थे तो वही। लेकिन आज एक ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ अधिवक्ता विवेचना सभी लोगों ने अपने ढंग से किया है, बहुत अच्छा किया है और बेहतरीन कार्य करने के लिए ये बहुत ही सकुशल पदाधिकारी भी हुए हैं। हमेशा मुझे बड़े भाई मानते रहे। इनके 4 चीजें बहुत ही अच्छी है। अपनी बात नहीं कहना, दूसरों की बात सुनना, बहुत अच्छी बात है। ये लाइफ टाइम, जैसा ये हमारे आरजेडी साहब जो बोला इन्होंने बहुत अच्छी बात करी। और ये दूसरी बात दिलीप बाबू पे ये लागू होती है कि ये बहुत ही कर्मठ आदमी है। मतलब किसी भी मुसीबत से घबराना या कुछ नहीं। बहुत सारा जांच हम लोगों ने साथ में किया और जांच करके बहुत सा प्रतिवेदन डीएम साहब को भेजा, राज्य सरकार को भी भेजा, वो भी इनके साथ बड़ा अच्छा हो रहा। और सबसे अच्छी बात जो हमारे साथ रही कि जहाँ हम रहते हैं वो हमारे बगल में ऊपर में ये भी रहते हैं। तो कभी कभी कोई भी संकटकालीन स्थिति 16 साल की उम्र से लेकर के अब तक कंटिन्यू कोई ऐसा दिन बिना टेंशन का माइंड नहीं किया कि जिस दिन ये ना है कि आज के दिन कोई जिम्मेवारी नहीं है। रेगुलर जिम्मेवारियों का एहसास रहा, रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पे विक्रमगंज में चूँकि हम अपने मर्जी से ही आए थे और एडिशनल एसडीएम के रूप में विजयन सर का एसडीएम के रूप में मिले, उनके साथ ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखे, धरातल पर चीज़ों को कैसे करना है ये सारी चीज़ों की जानकारी मिली। सभी चीज़ों से बढ़कर एक जो मुझे महसूस हुआ पूरे बिहार में ही आने के बाद, क्योंकि बिहार में ही हम बीपीएससी करके बिहार होकर भी 18 साल बाद आए थे, किसी भी सेवा में या किसी भी अपना घर छोड़ करके भोगवा से सीधे यूपी निकल जाते थे। ट्रेन कभी इधर पटना साइड में आना नहीं हो पाता था। तो जब भी आए तो यहाँ मुझे लगा कि संवेदनाओं की कमी है। यहाँ पर लोग के अंदर संवेदनशीलता की भी कमी है। हम लोग एक सिविल सर्विस की तैयारी में लगे रहने के कारण ये सब चीज़ का एकेडमिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। बट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक रैशनल माइंड था, जो एटीट्यूड था और जो विज़न था, ये तीनों चीज़ मिलकर एक डायरेक्शन डिफाइन कर देते थे। अपने काम को एक रोड मैप बना देते थे कि हमको करना क्या है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करा देते थे। मैंने कॉलेज जाने के समय अपने आप से ही एक लिस्ट बनाई थी कि मुझे 15 काम करना है। 15 कामों में सबसे जो इम्पोर्टेंट काम था वो मैक्सिमम 12-13 काम तो हमने कंप्लीट कर दिया। लेकिन लास्ट काम जब वो रोड वाला मैटर आता था, जब भी आता था तो हमेशा अपने एसडीएम सर को बोलते थे, सर आज करना है, सर आज करना है। बोले बुलाओ किसी को बुलाओ।
बुलाते थे हमेशा, लेकिन एक मौका आया कि यहाँ लगा के काम किया है, लोगों का विश्वास जीता है। और एक ऑफिसर को जो चाहिए, हम लोग नौकरी में आते हैं, मैं 2-3 चीज़ें हमेशा अपने ability to visualize the same thing yourself in another one. आप अपने बारे में जो सोच रहे हैं वही चीज़ सामने वाले के मन को समझिए, उसको उसकी जगह पर रख के देखिए। तो चूँकि लोक शिकायत निवारण कार्यालय मिलने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि दिनारा जैसे जगह, जो कि आप लोग कभी जाएंगे, कॉलेजों से आए हुए हमारे प्रधानाध्यापक, प्राचार्य लोग, सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी मीडिया के बंधु,